हेलो गुड मॉर्निंग। मैं आशीष आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और उसमें पढ़ रहे थे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, और हमने कुछ पढ़ भी लिया था। हमने जैसे पढ़ा था, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो किसी भी घातांक के लिए इनके जो इकाई का अंक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और हमने पढ़ा था कि अगर 4 और 9 है तो इनके विषम घातांक के लिए इनके इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु अगर इनकी जो घात है वो सम है तो इन क्रमशः इनका जो इकाई का अंक है वो 6 और 1 हो जाता है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे 2 अथवा 8 हो। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 अथवा 8 हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये लगाते हैं, जैसे 6 इंटू यूनिट प्लेस रिमाइंडर। ठीक, चाहे 2 हो अथवा 8 हो तो उसके लिए जो इकाई का अंक ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे। 6 इंटू यूनिट प्लेस में क्या होगा, 2 होगा अथवा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, जैसे संख्या में दिया गया, और प्लस रिमाइंडर, और यूनिट प्लेस के ऊपर जो रिमाइंडर बचेगा वो उसके पावर में आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, रिमाइंडर और क्या होगा 6। ये कैसे आता है, ठीक है, ये इस पर हम पहले बात करेंगे और बात करेंगे कि 6 लिखना ज़रूरी है, हर प्रत्येक में 6 लिखना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, तो हम देखें पहले, जैसे मैं आपसे कहूँ कोई यूनिट प्लेस है, वहाँ पे अगर 2 है, ठीक है, 2 की पावर अगर 1 करूँ मैं तो कितना आएगा, 2। 2 की पावर अगर 3 करूँ तो कितना आएगा, नहीं सॉरी, 2 की पावर 2 करूँ तो कितना आएगा, 4। 2 की पावर 3 करूँ तो कितना आएगा, 8। 2 की पावर 4 करूँ तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 6। ठीक है, अब देखो हम, अगर मैं पावर बढ़ाऊँ यहाँ पे 2 की पावर 5 करूँ, ठीक, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, फिर इकाई का अंक 2 आएगा। अगर 2 की पावर मैं 6 करूँ तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। 2 की पावर 7 करूँ कितना आएगा, 8। 2 की पावर 8 करूँ तो कितना आएगा, 6। अब देखो, मैं जैसे जैसे पावर बढ़ाता जा रहा हूँ, अब 4 पावर बढ़ाई तो कितना आया, 2। यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 6। आप देखो जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वही संख्या प्राप्त। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 9 कर दूँ, 4 जोड़ दूँ इसमें, ठीक है, 2 की पावर 9 कर दूँ तो यहाँ भी कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर अगर इसमें 4 जोड़ दूँ, 10 जोड़ दूँ, 10 हो जाए, यहाँ पे कितना आएगा, 4। इसमें भी 11 कर दूँ तो कितना आएगा, 8। 2 की पावर 12 कर दूँ कितना आएगा, 6। ऐसे ही अगर चलता जाए तो पावर 4 बढ़ती जाएगी तो कितना, वही संख्या प्राप्त होती जाएगी इकाई के अंक में। ठीक है, अब आप देखो 2 की पावर 4, 8, 12 और जहाँ तक जाए 16, 20, मतलब जो संख्या 4 से विभाजित होती जाएगी उसमें क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब पहले 8 के लिए भी देख लें हम लोग, ठीक, फिर बात करें इस पे, रिमाइंडर पे और 6 पे। साइड में लिख दें वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने बताया था कि 6 इंटू यूनिट प्लेस और रिमाइंडर।
ठीक है। अब देखो, अगर मैं 8 की पावर 1 लिखता हूँ, कितना आ रहा है 8। 8 की पावर अगर मैं 2 करूँ तो कितना आ रहा है 8 दूनी 8 अट्ठाई 64। ठीक है। 8 की पावर अगर 3 करूँ, 8 चौको 32, 2 आएगा इकाई का। 8 की पावर 4 करूँ तो कितना आएगा 16। ऐसे ही 8 की पावर अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 की पावर अगर मैं 6 करूँ तो कितना आएगा 4 आएगा। 8 की पावर अगर मैं 7 करूँ तो कितना आएगा 2 आएगा। 8 की पावर 8 करूँ तो कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही पावर 4 बढ़ती जाएगी, उसका इकाइकांक वही प्राप्त होता जाएगा। ऐसे ही 8 की पावर 4 करूँ, 8 की पावर यहाँ पे 12, कितनी भी ले जाऊँ, अब जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे यहाँ पे 80 है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो सब में इकाइकांक कितना आएगा 6 ही आएगा, और 2 में भी 6 आ रहा था। तो इसी के मारे तो 2 और 8 को एक साथ रखा है, तो इसका जो इसमें लगा देंगे 6। ठीक, फार्मूला 6, यूनिट प्लेस का डिजिट और रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होगा, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कोई संख्या ले लूँ, 3 4 2 है। ठीक, इसका इकाइकांक कितना है 2, और पावर दी गई है 3 4 5 6। ठीक, 6 और 7 8 और 86 ले ली। ठीक, अब आप देखो, ये जो है ये, अब मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था आपको। जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर कोई संख्या के अंतिम 2 अंक हैं, वो अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम इसमें वही रूल लगाएंगे। ठीक है, जैसे 66 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 इक्कन 4, कितना बचा 2, 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना आया 2। ठीक है, तो जो ये रिमाइंडर है वही आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 6 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2, और रिमाइंडर कितना आया 2। ठीक, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 छंग 24, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आया 4। ठीक है, आया ना समझ में। अब आप देखो 6 क्यों रखा है, 6 इसलिए रखा है, अगर मैं आपसे कहूँ कोई संख्या दी गई है, अब जैसे अब 8 को ले लेते, पहले 2 को लिया था, 8 को ले लेते हैं, जैसे 3 5 8 है। ठीक है, और रिमाइंडर मैं आपसे कह दूं कि 160 है। ठीक, एक 160 रिमाइंडर है। ठीक, अब आप देखो ये 160 जो है ये 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तब हम रखें अगर यहाँ पे, इसे मिटा दे पहले, अब आप देखो 358 ले लिया। ठीक है, और इसकी पावर मैंने कर दी 160। ठीक, अब मैं इसे 4 से अगर विभाजित करूं तो कितना आएगा, विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी संख्या। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 6 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 8 हो सकता है, और ये 2 के लिए भी अप्लाई हो सकता है। अब जैसे
यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, 0 बच गया। तो जो इसका यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, 6 इंटू, किसी की पावर अगर 0 होती है तो कितना आता है, 1, 6 इंटू 1, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया था कि 6 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट और रिमाइंडर। ठीक है, 6 की कोई आवश्यकता नहीं, अगर वहाँ पे जैसे ऐसे समझ लो, अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है तो फिर वही जो घात, मतलब जो इकाई के अंक में चाहे 2 है अथवा 8 है, उसमें सिर्फ रिमाइंडर लिखेंगे और निकाल देंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप पहले, इसमें का इकाई का अंक कितना है, 2 है। ठीक, तो आप देखो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 64, अंतिम 2 अंक हैं, 4 से विभाजित हो जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या मान लेंगे, उसकी पावर 4 मान लेंगे। ठीक है, 4 मान लेंगे, तो 2 की पावर 4 करो या 0 करो, ठीक है, कुछ भी मान लो। अगर 1 तो उसका 6 ही आना है, उसका कितना आना है यूनिट डिजिट, 6। चाहे आप देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ 2 की पावर, चाहे आप 4 मान लो, ठीक है, 4 मान लो या 0 मान लो। आप 4 मानोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। अगर आप 0 मान लोगे तो 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 6 और 2 यूनिट प्लेस डिजिट और रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, आया ना समझ। अब आगे देखो क्वेश्चन आप, अब जैसे इसमें 8 है, ठीक है, 8 है, 8 की पावर में कितना है, 76, 54, लेकिन हमें अंतिम 2 अंक की आवश्यकता है। इनको हम 4 से विभाजित करके देखेंगे कि ये विभाजित हो रहा है कि नहीं। 4 से करो, 4 इक्कन कितना है, 4, कितना बचा, 1, 14, 4 तियाँ 12, रिमाइंडर कितना आया, 2, रिमाइंडर आया 2। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 × 64 यानी 4 यूनिट। ठीक है, आ गया ना समझ में। अब ऐसे ही आगे देखो, अब इसमें देखो 2 है, 8 है, ठीक है, तो हम पहले 2 की यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। 2 की यूनिट डिजिट कितनी आई, 43 है, 4 से कर को, 4 इक्कन 4, कितना बचा, 0, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। ठीक, अब इसमें देखो 8 में 8, लिखता नहीं है सही से। अब इसको 4 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 8। ठीक है, तो रिमाइंडर ये कितना आएगा, 16। तो इसकी यूनिट डिजिट आई, वो कितनी आई, 6 यूनिट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 अथवा 7 हो, तो इसके लिए भी आता है 1 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट और इसका रिमाइंडर। ठीक है,
इसको भी 2 की और 8 की तरह करेंगे। देखो आप, इसमें भी रिपीटेशन होता है। जैसे मैं करूँ 3 की पावर 1 है, ठीक है, तो कितना आएगा 3 आया। 3 की पावर अगर मैं 2 करूँ तो कितना आता है 9। 3 की पावर अगर मैं 3 करूँ तो कितना आता है 9 3 27 का 7 इकाई का अंक। अगर 3 की पावर 4 करूँ तो कितना आता है 1। अब आप देखो 4 आया, 4 के बाद फिर बढ़ो। 3 की पावर अगर 5 करो तो कितना आएगा 3 1 3। 3 की पावर अगर 6 करूं तो कितना आ जाता है 9। 3 की पावर अगर 9 करूं, सॉरी 3 की पावर अगर 7 करूं तो कितना आ जाएगा 7। 3 की पावर अगर 8 करूं तो कितना आ जाता है 1। अब आप देखो कि 4 के बाद वही संख्या रिपीट हो रही है बार बार। 3 है, 9 है, 7 है, 1 है, ठीक, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें भी, और 7 के लिए भी यही होता है। जैसे 7 है, 7 की पावर 1 कितना आया 7। 7 की पावर 2 आया, कितना आया 9। 7 की पावर अगर 3 करूं तो 3। 7 की पावर 4 करूं तो 7। 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63 और 3 सत्ते 21, ठीक। तो इसका इकाई का अंक भी 1 आ गया। अब ऐसे अगर हम बढ़ते जाएं, 7 की पावर 5 करूं तब भी 7 आएगा, 6 करूं तब भी 9 आएगा, 7 की पावर 7 करूं तब भी 3 आएगा, 7 की पावर 8 करूं तब 1 आएगा। अब आप देखो कि 7 की पावर 4, जैसे 2 की पावर 4 थी, 2 की पावर 4 और 8 की पावर 4 के लिए इकाई का अंक कितना मिल रहा था, इकाई का अंक कितना मिल रहा था 6 मिल रहा था। वैसे ही 3 की पावर 4 और 3 की पावर 7 के लिए, 7 की पावर 4 के लिए इकाई का अंक कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक। तब इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा उसको रख के उसमें रिमाइंडर लगा देंगे तो हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम 2 और 8 की तरह, ठीक, क्योंकि आप 4 से आगे कितना भी बढ़ते जाएं 1 ही प्राप्त होगा, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 की पावर 12 है, ठीक है, 3 की पावर 13 रख लो, 13 है, तो आप इसको कैसे रखोगे। जैसे 3 की पावर 12 तक कितना मिलेगा, 3 की पावर जो 12 है उसमें कितना मिलेगा 1 ही तो मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे देखो 3 की पावर 12 है तो 4 से तो विभाजित हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसे आप समझो, फिर से समझाएं, आपको पूरा आराम से समझते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो आराम से समझ लें। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 की पावर मैंने बताया 13 है, ठीक। अब आप देखो 3 की पावर 13 है तो 3 की पावर जो 13 है हम इसको ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ठीक, इंटू 3 की पावर 1, ठीक। अब आप देखो 3 की पावर 4 मैंने कि अब कितना बताया था आएगा 1 ही आना है उसका यूनिट डिजिट, ठीक, 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, ठीक। अब आप देखो 1 1 आएगा। 3 की पावर 4 का अगर जो पावर में अगर 4 का मल्टीपल है, यानी कि जो संख्या 4 से विभाजित है, तो उसका हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1 रिमाइंडर बचा, ठीक, तो 3 की पावर में 1 रिमाइंडर लगा देंगे, तभी तो आ रहा है कि उसमें 3 आएगा इकाई का अंक, इसमें कितना आएगा 3, ठीक। अब क्वेश्चन देखेंगे तब समझेंगे हम लोग। जैसे मैं आपसे कहूँ ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, चाहे 2 हो, 8 हो, 3 हो, 7 हो, रिमाइंडर 4 से विभाजित करके ही बनाएंगे, ठीक, क्योंकि रिपीटिशन 4 तक ही हो रहा है, ठीक, उसके बाद वही संख्या आ रही बार बार,
ठीक, अब आप देखो 3 है, यहाँ पर 93 है, यहाँ पे 89 है, तो पहले जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितना रखेंगे, 3। ठीक है, अब आप देखो विभाजित करने पे कोई भी संख्या दी गई हो, मैंने कई बार बताया कि उसके जो अंतिम 2 अंक है उनको विभाजित करके देखते हैं। अगर पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो रही है, 2 अंक से हो रही है, तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, रिमाइंडर कितना आया, 1। यहाँ पे देखो 7, 4 दूनी 8 और 4 दूनिया रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, रिमाइंडर आया 1, तो इनको जोड़ेंगे 3 + 7 = 10। तो जो आया यूनिट डिजिट कितनी आई, 0 यूनिट। ठीक है, 0 यूनिट इसका आंसर होगा। अब आप देखो फाइंड द यूनिट डिजिट। अब मैं आपसे कहूँ 3 है, ठीक, इसमें 3 पहले लिखा, 3 रखा। अब इसमें रिमाइंडर देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना आया, 2। इसमें देखो 7 में 4 दूनी 8, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना है, 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6, 9 + 7 कितना आया, 16। यूनिट डिजिट कितना आया, 6 यूनिट इसका आंसर होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 यूनिट। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर मैं कहूँ कि पावर, अब जैसे मैं आपसे कहूँ 3 की पावर जो है 24 है और 7 की पावर जो है वो 20 है। ठीक है, अब आप देखो, अब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यहाँ पे कितना है, 24, जो 4 से पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर तो कुछ बच नहीं रहा है, तो अगर रिमाइंडर ना बच रहा हो तो हम क्या लगाते हैं, 0। ठीक, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 की पावर 4 हो या 7 की पावर 4 हो, हमेशा क्या आता है, 1। तो चाहे आप अगर 0 मिल रहा है रिमाइंडर में तो आप 1 लिख सकते हैं और इसमें भी 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका यूनिट डिजिट बताना है, 25, 26 और 73 का। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाईकांक 5 हो अथवा 6 हो तो किसी भी घातांक के लिए उनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमें देखना है सिर्फ 3 के लिए। अब हमें देखना है कि जो ये 54 है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब आप करो 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, रिमाइंडर कितना आया, 2। ठीक है, 6, 5, 11 प्लस 3 तियाँ 9, कितना आया, 20। तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 यूनिट। ठीक है, इसका आंसर होगा 0 यूनिट, आंसर डी। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब आप देखो 251 है, इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 1 ही आएगा। इसका कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा। इसका कितना है, 6, माइनस में 6 ही आएगा। मैंने बताया था 6, 5, 1, 0 इनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें देखो कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब आप देखो कितना आया, 7,
2 और 5 7, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1 प्लस का, प्लस 1 9 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 यूनिट। ठीक है, आ गया ना आंसर, कितना होगा सी। अब देखो, अब जैसे मैं आपसे कहूँ ये कोई क्वेश्चन है, ठीक, मैं आपसे कहूँ कि इनका यूनिट डिजिट निकालो, क्या है 4 है, मैंने आपको बताया था कि 4 हो और 9 हो, तो अगर इनकी पावर कितनी है विषम है, कोई ऑड पावर है तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर पावर सम है तो 4 का कितना हो जाएगा 6 और 9 का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर पावर विषम दी गई है तो हम उसको क्या मान लें 1 मान लें, तो इसमें जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा 4। अब 2 देखो, अब आप देखो 28 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो 2 की पावर है वो 528 है, तो अंतिम 2 अंक हमें पता चल जाए कि 4 से विभाजित हैं कि नहीं, तो 4 से 28 विभाजित हो रहे हैं, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0। अब 0 आएगा तो या तो हम 2 की पावर, अगर 0 आता है तो 2 की पावर अगर आप 4 मान लो या फिर, ठीक है, तो 2 दूनी कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 चौको 16 इकाई का अंक। अगर आप 4 नहीं मानते हैं तो जैसे अब मैंने आपको बताया था फार्मूला 6 यूनिट डिजिट जो भी हो, चाहे 2 हो या 8 हो, ठीक है, और पावर में उसका क्या मान लेते हैं जो रिमाइंडर होगा वो, ठीक। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 1 हो जाएगा, तो वैसे भी 6 ही आएगी। 6 माइनस, अब 3 के देखो, 3 की पावर 54, 4 से विभाजित हो रही कि नहीं, 4 1 4, 4 3 12, रिमाइंडर कितना आ रहा 2, रिमाइंडर लगा देंगे 2, ठीक, 3 की पावर है तो कितना आएगा 10 माइनस 3 3 9, यूनिट डिजिट कितना आया 1 यूनिट। ठीक है, आंसर कितना होगा, आंसर डी। द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इसमें देखो हम 4 की पावर अगर करूँ, 4 जो 72 कट रहा है कि नहीं, 4 1 4, 3 4 8 32 कट रहा है, सॉरी 4 है ना, संख्या सम है तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 6, और उसमें भी 4 है, इसमें संख्या विषम है तो 4, कितना आएगा 10, यूनिट डिजिट कितना है 0, आंसर सी होगा, सी। ठीक है, अब आप देखो, अब ये देखो संख्या 7 6 3 है, 7 के लिए क्या करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे, 71 है, रिमाइंडर निकालो, 4 1 4, 3 बचा, 4 7 28, रिमाइंडर कितना आया 3, तो 7 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 63 है, 6 के मान में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, 6 ही आएगा, और 3, अब 3 की पावर 65 है, इसमें निकालो 4 चौको 16 चौको कितना होता है 64 होता है, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 लिख देंगे। ठीक, अब आप निकालो 7 की पावर 3, 7 7 49, 9 7 63, इकाई का अंक कितना है 3, इसका कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 3, 6 3 8, 3 3 9 छाक 54। ठीक है, 4 यूनिट डिजिट। ठीक, आंसर कितना है 4 यूनिट डिजिट, आंसर डी। अब आप देखो 1 2 3 का स्क्वायर 33, मैंने आपको बताया था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, फार्मूला बताया था मैंने, n प्लस 1 2n प्लस 1 5 6 बताया था। ठीक है, यही लगाएंगे हम लोग, कितना आएगा
टर्म्स कितने हैं? 33। ठीक है, 33 और यहाँ पे 34, 33 दूना 66, 67 बाई 6। ठीक, यही तो बताया था मैंने। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3, 3 इक्कन 3, 17। ठीक, अब रिमाइंडर निकालना है हमें। मैंने आपको बताया था कि जो अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो सिर्फ उसके यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। 1 7 1 7 7 7 7 49, कितना है? 49। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई? 9। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? 100, उसमें कितना? 33 तक था, इसमें 100 तक है। निकाल लेंगे 100, 101 इंटू 201 6। ठीक है, काट देंगे। 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 2 50। अब आप बताओ इसमें कितना आएगा? इसमें इकाई अंक 0 है ना। अगर किसी संख्या मल्टीप्लाई में हो, अगर किसी संख्या में इकाई अंक एक भी इकाई अंक 0 हो तो पूरी का पूरा इकाई अंक कितना आएगा? 0। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, अब आप ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 1 का कितना आएगा? 1। 2 में कितना आएगा? 4। 3 में कितना आएगा? 3 3 9 3 27, 7। 4 की पावर सम है तो कितना आएगा? 6। 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, 6 के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। 7 डिवाइड, इसमें 4 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 तो कितना आएगा? 7 7 49, 9 7 63, कितना आया? 3। ठीक, कहाँ तक कर लिया हमने? 7 तक। अब 8 देखो कितना पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से, ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? 6 यूनिट डिजिट कितना है? 8 है और रिमाइंडर कितना है? 0। तो कितना आएगा? 6। और 9 की पावर सम होती तो सम होती तो बदल जाता इकाई का अंक, लेकिन विषम है तो नहीं बदलेगा। कितना आएगा? 9। और 10 में तो कहने की बात ही नहीं है कुछ, 10 में तो 0 ही आएगा। अब आप इनको जोड़ लें। 1 4 5 5 7 12, 12 का 2 2 6 8 8 5 13, 13 का 3 3 6 9 9 और 3 12, 12 का 2 2 6 8 8 9 17, 17 का। ठीक है, इकाई का अंक कितना आएगा? 7। ठीक, ठीक है, अब हम लोगों ने यूनिट डिजिट पढ़ लिया अच्छे से। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। ठीक है, नमस्कार।